कार्तिक मास का 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था, वेश्यगामी था और मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उसे व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिषमतपुरी में जा पहुंचा। महिषमतपुरी चूंकि राजा की महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 महीने के लिए ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखा। तो कोई भी पुराण पढ़ रहा है, तो कोई कथा सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण की हुई है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम को स्मरण करने के पुण्य से का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत में उद्यापन विधि में जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को भी देखा कि प्रति ब्राह्मणों को तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी और त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी तरह तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव भी के भक्त भी इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर की पूजा वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे को चहुं ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख कर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, अतः इसको 1 कल्प 1 घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना कालनेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुग्धरों से मारते हुए कुंभिपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति के मुग्धरों ने उसको सिर तोड़ते हुए कुंभिपाक नरक में ले जाकर के खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। फिर प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई अग्नि अपने आप ठंडी होगी, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने के बाद वह अग्नि ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देख करके प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो रह गए। धनेश्वर को अपने पास बुला करके स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म किया हो न या ना हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अंत धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव वह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 31वां अध्याय समाप्त।